हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर पढ़ने से पहले जो हमने 11th में पढ़ा था, सोल ट्रेड, सोल बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप। इससे पहले कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। हमने सोल ट्रेड पढ़ा था कि उसमें 1 पर्सन होता था, सिंगल एक पर्सन होता था, वही क्या लगाता था, कैपिटल लगाता था। सारा रिस्क भी उसी का होता था, प्रॉफिट भी उसी का होता था। सारे बिजनेस पे सिंगल 1 पर्सन का क्या होता था, कंट्रोल होता था। तो फिर जब हम उसने अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, जब वो अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, ज़्यादा लार्ज स्केल पे करना चाहता है, तो जो इसकी लिमिटेशन थी वो पार्टनरशिप के लिए क्या थी, एडवांटेज थी, उसके खुलने का क्या थी, रीजन थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि 1 पर्सन के पास में थोड़ी कैपिटल है, थोड़ा प्रॉफिट अर्न होता है। जब 2 या 2 से अधिक बंदे, मोर देन 1 पर्सन, 1 से ज़्यादा बंदे जब मिलके बिजनेस की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से अधिक बंदे मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। जो एक पहले से ही क्या होता है, दोनों के बीच में या जो भी पर्सन इकट्ठे मिलकर काम करने की सोचते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि उसमें सभी रूल्स रेगुलेशन हैं जो शेयरिंग प्रॉफिट पे वो एग्री हुए हैं, वो सभी क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं, मानते हैं। ये उनका एक ही एम होता है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, एक पर्टिकुलर एक रेशो में प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, ताकि हम उस प्रॉफिट को बांट सकें। उसमें इक्वल क्या करेंगे, दोनों बंदे मिलकर क्या करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, दोनों का क्या होगा, रिस्क साथ होगा। फिर इसमें सबसे बड़ी क्या बात थी, इन दोनों में ही क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जब अगर बिजनेस को या पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, तो उनकी जो पर्सनल एसेट्स होती हैं, जो डोमेस्टिक एसेट्स होती हैं, उनको बेचकर भी लॉस को कवर अप किया जा सकता है। इसकी डिसएडवांटेज दूसरी कि हमारे पास में लिमिटेड कैपिटल थी, लिमिटेड कैपिटल है और अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये सभी कि जब हम इन सभी के कारण हमारा क्या हुआ है, कंपनी का हमारा बनाई गई है कि हम एक बिजनेस की फॉर्मेट होती है, वो भी जिसमें बहुत ज़्यादा पर्सन मिलकर कंपनी में क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और उन इन्वेस्ट के बदले उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जो उनको हिस्सा दिया जाता प्रॉफिट का, वो डिविडेंड की फॉर्मेट में दिया जाता है। जब हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं मोर प्रॉफिट के लिए, तो उसके लिए क्या होती है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमने क्या खोला गया है, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी खोली गई है कि उसमें हम क्या करते हैं, अब जब अपने लेवल को, बिजनेस के लेवल को बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं, और उसके लिए क्या दे रखा है, कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी। ए कंपनी इज एन एंटिटी दैट एस्टेब्लिश्ड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ लॉ फ्रॉम डूइंग ए बिजनेस। एक बिजनेस को करने के लिए बाय लॉ के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कि स्टेप टू स्टेप हम क्या करते हैं, कंपनी को खोलते हैं कि ये हमारी क्या है, एक कंपनी की अलग से पहचान होती है। उस कंपनी का क्या होता है, नाम होता है। कंपनी का क्या होता है कि नाम होता है, जिसके ऊपर उसकी पहचान होती है। ये आर्टिफिशियल क्या होती है, पर्सन होती है, जो एक बिजनेस की करने के लिए बंदे क्या होते हैं, एग्री होते हैं। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे अब डेफिनेशन। A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common share. पर्सन, कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हमारी तरह लिविंग पर्सन नहीं है।
वो क्या है, इट जिसको हम देख या टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्रिएट बाय लॉ, वो इट लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई होती है। सेपरेट एंटिटी, उसकी एक अलग से पहचान होती है। जो उसके मेंबर होते हैं, जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उन सब से क्या होती है, एक अलग होती है। जिसकी एक कॉमन सील होती है, उसकी एक सार मुद्रा होती है, जिसके ऊपर स्टैंप होती है, जिसके कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। उसकी एक अलग से पहचान है। वो अपने नाम से सिग्नेचर कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। वो एक क्या होती है, कंपनी होती है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। ये फीचर्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट दे रखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने मेंबर डायरेक्टर, मेंबर हुआ, डायरेक्टर हुआ, उन सब से क्या होती है, अलग होती है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट लिविंग पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके नाम से जो कंपनी बाय प्रोसेस लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, अपने नाम से बैंक में अकाउंट्स खोल सकती है। ये उसके मेंबर और उसके डायरेक्टर दोनों से ही क्या होती है, अलग होती है। जब किसी इन केसेज कोई ऐसा गलत काम हो जाता है, जब कंपनी को केस हो जाता है, तो वो कंपनी के ऊपर होता है, न कि उसके मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी पर्सन के ऊपर नहीं होता। वो क्या किया जाता है, कंपनी के ऊपर किया जाता है। सेकेंड दे रखी है परपेचुअल एक्सटेंशन। ये हमारी कंपनी क्या है, हमेशा चलती रहती है, चाहे इसके मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते रहे जाते रहे, हमारी दिवालिया हो या आए या जाए, हमारी कंपनी क्या है, हमेशा चलती रहती है। जब तक हम उसके बाय लॉ के अकॉर्डिंग उसका वाइंड अप ना कर दिया जाए, जब तक उसको समाप्त ना कर दिया जाए, हमारी कंपनी हमेशा कंटिन्यू चलती ही रहती है। इसका इसके मेंबर्स के ऊपर या शेयर होल्डर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड दे रखे है, थर्ड हमारी यह है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे हमारी कंपनी, जैसे हमने सोल ट्रेड में या पार्टनरशिप में पढ़ा था कि हमारी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जब हमारे लॉस हो जाता है तो उसकी डोमेस्टिक या पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर हम लॉस को कवर अप कर सकते हैं। बट हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता। हम हमारी कंपनी में क्या करते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो हमने शेयर खरीदा है, जो हमने शेयर खरीदा है, उसकी फेस वैल्यू, यह फेस वैल्यू है, उसकी फेस वैल्यू तक ही हमारी क्या होती है, लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी भी कंपनी का 10 रुपीज़ का शेयर खरीदा था, तो हमारी लिमिट, चाहे कंपनी का लॉस कितना भी हो, हमारी लिमिट सिर्फ 10 रुपीज़ तक ही बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती। चाहे कंपनी का लॉस कवर अप हो या ना हो, सिर्फ हमारी लिमिट कितनी है, 10 रुपीज़ तक ही है। तो इसमें हमारी कंपनी की क्या है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फोर्थ है हमारी कॉमन सेल। कॉमन सेल का मतलब सार मुद्रा। कंपनी खुद तो सिग्नेचर कर नहीं सकती क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसकी जगह जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, वही सब क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जहाँ पर कंपनी ये स्टैम्प मोर, जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, जहाँ पे वो लगती है, वहाँ पे कंपनी क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल हो जाती है उस डॉक्यूमेंट्स के लिए, उस रूल रेगुलेशन के लिए, जिस पे कंपनी का एक स्टैम्प होती है, जिस पे कंपनी का नाम लिखा होता है। फिफ्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कि हम हमारी कंपनी के जो शेयर होते हैं,
शेयर का मतलब होता है कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, उसको टोटल कैपिटल का जो एक छोटा सा हिस्सा होता है, हमारी क्या है, जो टोटल क्या है कैपिटल होती है, जो टोटल हमारी कैपिटल होती है उसका जो एक छोटा सा हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो कि हमारे पास में क्या है 1 लाख है, 1 लाख क्या है पैसे हैं, तो हम उसको 10 रुपीज़ में क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमारा क्या है, तो हमारी कितना हो रही है 10,000 क्या हो गए हैं शेयर। उसका जो 10 रुपये का एक हिस्सा है ना, वो हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शेयर। जो ये हिस्से को क्या होता है, शेयर होता है। इस शेयर को ही हम क्या करते हैं, कि डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या दे देते हैं, फॉर्मेट दे देते हैं, जिसके यहाँ पे कंपनी की क्या लगी होती है, स्टैंप लगी हुई होती है। इस हिस्से का जो है, चाहे ये मिस्टर एक्स के पास है, चाहे मिस्टर वाई के पास है, या जेड के पास, जो भी हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनके जो इसको खरीदे हुए होते हैं, वो जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है, या इन केसेस वो क्या करें दूसरे को बेचना चाहते हैं, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारे पार्टनरशिप या सोल ट्रेड में नहीं हो पाता था, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जिसके पास में ये एक डॉक्यूमेंट्स होगा, वही उसका क्या होगा, ऑनर होगा, मालिक होगा। जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है कैपिटल की, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वही उस कंपनी का क्या माना जाएगा, शेयर होल्डर माना जाएगा। उसी को क्या देंगे, हम डिविडेंड देंगे। फिर दे रखी है हमारी सेपरेट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। अभी मैंने जस्ट फर्स्ट पॉइंट में भी आपको बताया था बच्चों, कि फर्स्ट पॉइंट में कि हमारे मेंबर हुए या फिर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुए, शेयर होल्डर हुए, वो हमारे मैनेजमेंट से बिल्कुल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। हमारी कंपनी क्या होती है, अलग होती है। हम अपनी जो शेयर होल्डर होते हैं वो सभी काम नहीं करते, वो उनमें से क्या करते हैं, जितने क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होते हैं कंपनी में, तो उनकी तरफ से जो चुन के बंदे आते हैं, जो उनका प्रतिनिधि से आते हैं, वही उनका क्या करते हैं, काम करते हैं, वही मैनेजमेंट में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ये थैंक यू सो मच बच्चों, जो आपने सुना। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।